महादेव संग माता पार्वती की जय हो। हरितालिका तीज का पावन त्यौहार आने वाला है, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना को लेकर शिव और माता पार्वती की उपासना करती है। साथ ही उनके लिए कठिन उपवास का पालन भी करती हैं। पहली बार अगर व्रत रख रही हैं तो कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। हिंदू धर्म में हरितालिका तीज व्रत सबसे कठिन और फलदायी व्रतों में से एक माना जाता है, जिसे विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए यह व्रत रखती है। यह हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए निर्जला व्रत किया था। इस दिन न केवल निर्जला व्रत रखा जाता है, बल्कि पूरी रात जागकर भगवान भोलेनाथ की पूजा भी की जाती है। यदि आप पहली बार यह व्रत रखने जा रही हैं तो इस जरूरी बातें को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हरितालिका तीज का व्रत इस साल 2024 में 6 सितंबर को मनाया जाएगा, जो इस बार 5 सितंबर गुरुवार को दोपहर 12:21 पर शुरू हो जाएगी और यह तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार हरितालिका तीज व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। पूजा का शुभ समय है 6 सितंबर को सुबह 6:01 से शुरू होकर सुबह 8:32 तक रहेगा। इस व्रत में शिवजी और माता गौरी की पूजा की जाती है। महिलाएं दिन में निर्जला व्रत रखती है और रात में पूरा श्रृंगार करके शिवजी और माता पार्वती जी की पूजा करती है। अब आइए जानते हैं हरितालिका तीज क्या है और हरितालिका तीज व्रत का महत्व। जब माता पार्वती को पता चला कि उनके पिता ने उनका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है, तो वह बहुत दुखी हुई। उनकी उदासी को देखकर पार्वती जी की एक सखी ने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा, तो पार्वती जी ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि वह पूरे मन से भगवान शिव की पूजा करती है और उनके अलावा किसी और को अपने पति के रूप में सोच भी नहीं सकती है। तब उनकी सहेली ने उनके समझाया कि उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस प्रकार पार्वती जी को समझाकर उनकी सखी उन्हें जंगल में एक तपस्या स्थल पर ले गई, जहां उनके पिता भी नहीं पहुंच सकते थे। वहां पार्वती जी और शिव जी की घोर तपस्या करने लगी। इसके परिणाम स्वरूप शिव जी उनके सामने प्रकट हुए और तथास्तु कहकर पार्वती जी की इच्छा अनुसार विवाह करने को कहा। इसके बाद पार्वती जी ने अपना व्रत तोड़ा और अगली सुबह पारण किया। वह दिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। हरितालिका तीज पर आपको इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आइए जानते हैं। इस व्रत में आप 24 घंटे तक बिना पानी और बिना भोजन के रहेंगे। एक दिन पहले हाथों पर मेहंदी लगाएंगे। मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति बनाएंगे। केले के पत्ते का मंडप बनाएंगे। शाम के समय नए कपड़े पहनकर 16 श्रृंगार करें। मूर्ति के सामने दीपक और अगरबत्ती जलाएं। फल, फूल, मिठाई, माला, दुर्वा, बेलपत्र और समी पत्र अर्पित करें। देवी पार्वती को चूड़ियाँ, बिंदी, आलता, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, लाल पोशाक आदि 16 श्रृंगार समर्पित करें। हरितालिका तीज व्रत की कथा सुने और सुनाएं। इसके बाद गणेश जी और शिव जी और माता पार्वती की आरती करें और अगले दिन व्रत की पारण करें। बोलिए महादेव माता पार्वती गणेश जी महाराज की जय हो। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी हुई यह छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय माता दी।